हाउ कार्मा एंड डेस्टिनी वर्क टुगेदर। कर्म सिद्धांत कई पूर्वी धर्मों में प्रचलित है। अपने सबसे लोकप्रिय रूप में यह कहता है कि एक सार्वभौमिक लेखा जोखा प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने सभी कर्मों के परिणामों का अनुभव करना अनिवार्य है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म अनिवार्य रूप से उस व्यक्ति को दुख का अनुभव कराते हैं जो उन्हें करता है। इस सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि कर्मों के परिणामों, जिन्हें कर्म भी कहा जाता है, का अनुभव वर्तमान जीवन में ही नहीं होना चाहिए, वे भावी जन्मों में भी ले जाए जा सकते हैं। इस कारण से कर्म के कई उपविभाजन कल्पित किए गए हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण जो श्री रमण द्वारा प्रयुक्त किया गया था वह हिंदू विचारधारा की कई शाखाओं में प्रचलित है। संचित कर्म, पूर्व जन्मों से संचित कर्मिक रणों का भंडार। प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म का वह भाग जो वर्तमान जीवन में पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। चूंकि कर्म के नियम में मानव गतिविधियों में नियतिवाद निहित है, प्रारब्ध को अक्सर भाग्य के रूप में अनुवादित किया जाता है। आगामी कर्म, वर्तमान जीवन काल में संचित नया कर्म जो भावी जन्मों में आगे ले जाया जाता है। श्री रमण ने कर्म के नियमों की वैधता स्वीकार की, लेकिन कहा कि वे तभी लागू होते हैं जब तक व्यक्ति कल्पना करता है कि वह स्व सेल्फ से पृथक है। इस स्तर पर, अज्ञानी के स्तर पर, उन्होंने कहा कि व्यक्ति पूर्व निर्धारित गतिविधियों और अनुभवों की एक श्रृंखला से गुजरेंगे जो सभी पूर्व कर्मों और विचारों के परिणाम है। उन्होंने कभी कभी यहां तक कहा कि व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक कर्म और अनुभव जन्म के समय निर्धारित होता है और जो एकमात्र स्वतंत्रता है वह यह महसूस करना है कि कोई कर्ता नहीं है और कोई भोक्ता नहीं है। हालांकि जब एक बार व्यक्ति स्व को जान लेता है तो कर्मों के परिणामों का अनुभव करने के लिए कोई नहीं बचता और इसलिए कर्मिक नियमों की संपूर्ण संरचना अनावश्यक हो जाती है। श्री रमण कर्म के नियम को ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति मानते थे। उन्होंने कहा कि स्व जागरण से पूर्व एक व्यक्तिगत ईश्वर है जो प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य को नियंत्रित करता है। यही ईश्वर है जिसने यह नियत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों के परिणाम भोगने ही होंगे और यही ईश्वर है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक जीवन काल में वह गतिविधियों की श्रृंखला चुनता है जिससे उसे गुजरना अनिवार्य है। जब तक कोई शरीर की गतिविधियों के साथ पहचान करता है तब तक ईश्वर के क्षेत्राधिकार से बचना संभव नहीं है। उसके अधिकार से मुक्त होने का एकमात्र उपाय स्व की अनुभूति द्वारा कर्म को पूर्णतः पार कर लेना है। क्या प्रारब्ध कर्म को, जो शरीर के अंत तक रहने के लिए कहा जाता है, शरीर के विद्यमान रहते हुए भी पार करना संभव है? हाँ, यदि वह कर्ता जिस पर कर्म निर्भर है अर्थात अहंकार, जो शरीर और स्व के बीच अस्तित्व में आया है, अपने स्रोत में विलीन हो जाए और अपना रूप खो दे, तो जिस कर्म का उस पर निर्भर रहना है वह कैसे टिक सकता है? जब कोई मैं नहीं है तो कोई कर्म नहीं है। यह कहा जाता है कि प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्मों से संचित कर्म का केवल एक छोटा सा अंश ही होता है। क्या यह सच है? एक मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में कई कर्म किए हो सकते हैं। इनमें से कुछ ही इस जन्म के लिए चुने जाएंगे और उसे इस जन्म में उनके फल भोगने होंगे। यह कुछ एक स्लाइड शो की तरह है जहां प्रक्षेपण करता कुछ स्लाइड्स को एक प्रदर्शन में प्रदर्शित करने के लिए चुनता है, शेष स्लाइड्स को दूसरे प्रदर्शन के लिए संरक्षित रखा जाता है। यह सभी कर्म स्व का ज्ञान प्राप्त करके नष्ट किए जा सकते हैं। विभिन्न कर्म स्लाइड्स हैं। कर्म पूर्व अनुभवों का परिणाम है और मन प्रक्षेपक यंत्र प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर को नष्ट करना होगा ताकि कोई और परावर्तन न हो और न कोई और जन्म और न कोई मृत्यु। प्रक्षेपणकर्ता कौन है? वह तंत्र क्या है जो संचित कर्म के एक छोटे से भाग का चयन करता है और फिर निर्णय लेता है कि उसे प्रारब्ध कर्म के रूप में अनुभव किया जाएगा? व्यक्तियों को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं, लेकिन ईश्वर अपने उद्देश्य के लिए उनके कर्मों का सर्वोत्तम उपयोग करने का प्रबंध करता है। भगवान कर्म के फलों में हेर फेर करते हैं, लेकिन वह उसमें न तो कुछ जोड़ते हैं
और न ही घटाते हैं। मनुष्य का अवचेतन अच्छे और बुरे कर्म का एक गोदाम है। ईश्वर इस गोदाम से चुनता है जो वह देखता है कि प्रत्येक मनुष्य की आध्यात्मिक विकास के लिए उस समय सबसे उपयुक्त होगा, चाहे वह सुखद हो या दुखद। इस प्रकार कोई मनमानापन नहीं है। उपदेश सारम में आप कहते हैं कि ईश्वर के आदेश से कर्म फलित होता है। कर्ता, क्या इसका अर्थ यह है कि हम केवल इसलिए कर्म के परिणाम भोगते हैं कि ईश्वर की इच्छा है? इस श्लोक में कर्ता ईश्वर का अर्थ ईश्वर है। वह ही है जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार कार्यों के फल वितरित करता है। इसका अर्थ है कि वह प्रकट ब्रह्म है। असली ब्रह्म अप्रकट और गतिहीन है। केवल प्रकट ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में नामित किया गया है। वह प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार मजदूरी देता है। बस इतना ही। ईश्वर के इस शक्ति के बिना यह कर्म संभव नहीं होगा। इसीलिए कर्म को अपने आप में निष्क्रिय निर्जीव कहा जाता है। वर्तमान अनुभव पूर्व कर्म का परिणाम है। यदि हम पूर्व में किए गए त्रुटियों को जान लें तो हम उन्हें सुधार सकते हैं। यदि एक त्रुटि सुधारी जाए तो भी पूर्व जन्मों से संचित संपूर्ण कर्म शेष रहता है जो तुम्हें अनगिनत जन्म देने वाला है। इसलिए वह प्रक्रिया नहीं है। जितना अधिक तुम एक पौधे की छंटाई करोगे उतना ही अधिक वह स्फूर्ति से बढ़ेगा। जितना अधिक तुम अपने कर्म को सुधारोगे उतना ही अधिक यह संचित होगा। कर्म की जड़ खोजो और उसे काट दो। क्या कर्म सिद्धांत का अर्थ है कि दुनिया क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है? यदि हां, तो किसकी क्रिया और प्रतिक्रिया? जागरण तक कर्म रहेगा, अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया। जागरण के बाद न तो कर्म रहेगा और न ही दुनिया। यदि मैं शरीर नहीं हूं तो मैं अपने अच्छे और बुरे कर्मों के परिणामों के लिए उत्तरदायी क्यों हूं? यदि तुम शरीर नहीं हो और मैं करता हूं कि भावना नहीं है तो तुम्हारे अच्छे या बुरे कर्मों के परिणाम तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। तुम शरीर द्वारा किए गए कर्मों के बारे में मैं यह करता हूं या मैंने वह किया क्यों कहते हो? जब तक तुम इस प्रकार शरीर के साथ अपनी पहचान करते हो तब तक तुम कर्मों के परिणामों से प्रभावित होते हो। अर्थात जब तक तुम शरीर के साथ पहचान करते हो तब तक तुम अच्छे और बुरे कर्म संचित करते हो। लेकिन चूंकि मैं शरीर नहीं हूं इसलिए मैं वास्तव में अच्छे या बुरे कर्मों के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। यदि तुम नहीं हो तो तुम इस प्रश्न की चिंता क्यों करते हो? कुछ स्थानों में यह कहा गया है कि मानव प्रयास ही सारी शक्ति का स्रोत है और यह कर्म को भी पार कर सकता है। दूसरों में यह कहा गया है कि यह सब दैवीय कृपा है। यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से कौन सा सही है। हाँ, दर्शन की कुछ शाखाएं कहती हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों के अतिरिक्त कोई ईश्वर नहीं है, कि शास्त्रों के अनुसार वर्तमान जन्म में किया गया कर्म पुरस्कार मानव प्रयास के रूप में जाना जाता है, कि पूर्व और वर्तमान कर्म भेड़ों की तरह आमने सामने टकराते हैं और जो कमजोर होता है वह समाप्त हो जाता है। इसीलिए ये लोग कहते हैं कि पुरस्कार को मजबूत करना चाहिए। यदि तुम ऐसे लोगों से पूछो कि कर्म की उत्पत्ति क्या है तो वे कहते हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं उठाना चाहिए क्योंकि यह पहले क्या था, बीज या वृक्ष के सनातन प्रश्न के समान है। इस प्रकार की बहसें केवल तर्क हैं जो कभी भी अंतिम सत्य पर नहीं पहुंच सकती। इसीलिए मैं पहले कहता हूं कि खोजो कि तुम कौन हो। यदि कोई पूछे मैं कौन हूं, मुझे यह दोष अपूर्णता जीवन का कैसे मिला, तो अमय शांत हो जाएगा और व्यक्ति स्व को जान लेगा। यदि कोई इसे ठीक से करता है तो दोष की भावना समाप्त हो जाएगी और शांति प्राप्त होगी, क्योंकि यह प्राप्त की जाएगी स्व जैसा है वैसा ही रहता है। कर्म का सार कौन हूं कि पूछताछ द्वारा अपने सत्य को जानना है। वह कर्ता जो कर्म करना प्रारंभ करता है। जब तक कर्म का कर्ता अहंकार पूछताछ के माध्यम से नष्ट नहीं हो जाता, परमानंद की पूर्ण शांति जो कर्म योग का परिणाम है प्राप्त नहीं की जा सकती। क्या लोग अपने बुरे कर्मों के परिणामों को मंत्रों या जप का पालन करके मिटा सकते हैं, या उन्हें अनिवार्य रूप से उनका अनुभव करना होगा? यदि मैं जप कर रहा हूं कि भावना नहीं है
तो मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म उससे चिपकेंगे नहीं। यदि मैं जप कर रहा हूं कि भावना है, तो बुरे कर्मों के परिणाम बने रहेंगे। क्या पुण्य पुण्य कार्यों से संचित पुण्य पाप पापी कार्यों से संचित अपुण्य को नहीं मिटा देता है? जब तक मैं कर रहा हूं कि भावना है, तब तक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम अनुभव करना ही होगा, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। एक कर्म को दूसरे से मिटाना कैसे संभव है? जब मैं कर रहा हूं कि भावना समाप्त हो जाती है, तो कुछ भी मनुष्य को प्रभावित नहीं करता। जब तक स्व का बोध नहीं होता, मैं कर रहा हूं कि भावना कभी समाप्त नहीं होगी। जिसने स्व को जान लिया है, उसे जप की क्या आवश्यकता है, उसे तपस्या की क्या आवश्यकता है। प्रारब्ध के बल से जीवन चलता है, लेकिन जिसने स्व को जान लिया है, वह कुछ भी नहीं चाहता। प्रारब्ध कर्म 3 श्रेणियों का होता है: इच्छा, अनिच्छा और परेच्छा। व्यक्तिगत रूप से वांछित, बिना इच्छा के, और दूसरों की इच्छा के कारण। जिसने स्व को जान लिया है, उसके लिए कोई इच्छा प्रारब्ध नहीं है, लेकिन 2 अन्य, अनिच्छा और परेच्छा, रहते हैं। ज्ञानी जो भी करता है, वह केवल दूसरों के लिए ही होता है। यदि उसके द्वारा दूसरों के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, तो वह उन्हें करता है, लेकिन परिणाम उसे प्रभावित नहीं करते। ऐसे लोग जो भी कर्म करें, उनसे न तो पुण्य जुड़ा होता है और न ही पाप, लेकिन वे केवल वही करते हैं जो दुनिया के स्वीकृत मानक के अनुसार उचित है, और कुछ नहीं। जो जानते हैं कि इस जीवन में उन्हें जो अनुभव करना है, वह केवल वही है जो पहले से ही उनके प्रारब्ध में निर्धारित है। वे कभी भी जो अनुभव करना है, उसके बारे में व्यथित नहीं होंगे। जान लो कि तुम्हारे सभी अनुभव तुम पर थोप दिए जाएंगे, चाहे तुम उन्हें चाहो या न चाहो। ज्ञानी के पास आगे कोई कर्म नहीं है, वह अपने कर्म से बंधा नहीं है। उसे अभी भी अपने शरीर के भीतर क्यों रहना चाहिए? यह प्रश्न कौन पूछता है? क्या यह ज्ञानी है या अज्ञानी? तुम्हें ज्ञानी के कर्मों या वह कुछ भी क्यों करता है, इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? अपना ध्यान रखो। तुम्हें अभी यह धारणा है कि तुम शरीर हो, और इसलिए तुम सोचते हो कि ज्ञानी का भी शरीर है। क्या ज्ञानी कहता है कि उसके पास शरीर है? तुम्हें वह ऐसा लग सकता है जैसे उसका शरीर है, और वह दूसरों की तरह शरीर से काम करता हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह स्वयं जानता है कि वह शरीरहीन है। जली हुई रस्सी अभी भी रस्सी की तरह दिखती है, लेकिन यदि तुम उससे कुछ बांधने का प्रयास करोगे, तो वह रस्सी का काम नहीं कर सकती। ज्ञानी ठीक उसी तरह है। वह दूसरे लोगों की तरह दिख सकता है, लेकिन यह केवल बाहरी रूप है। जब तक कोई स्वयं को शरीर के साथ पहचानता है, यह सब समझना कठिन है। इसीलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर देते समय कभी कभी यह कहा जाता है, ज्ञानी का शरीर तब तक चलेगा जब तक प्रारब्ध का बल खत्म नहीं हो जाता, और प्रारब्ध के समाप्त होने के बाद वह गिर जाएगा। इस संबंध में एक उपमा का प्रयोग किया जाता है कि पहले ही छोड़ा गया बाण जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है और उसे भेदता है। लेकिन सत्य यह है कि ज्ञानी ने सभी कर्मों को पार कर लिया है, जिसमें प्रारब्ध कर्म भी शामिल है, और वह न तो शरीर से और न ही उसके कर्मों से बंधा है। जो लगातार चेतना के स्थान में लगे रहते हैं, जो हमेशा मैं हूं के रूप में प्रकाशित होता है, जो विशाल भौतिक स्थान में बंद नहीं है और जो बिना किसी सीमा के हर जगह व्याप्त है, उनके लिए प्रारब्ध का अणुमात्र भी नहीं बचता है। केवल ऐसे ही प्राचीन कथन का अर्थ है, जो स्वर्गों को प्राप्त करते या अनुभव करते हैं, उनके लिए कोई भाग्य नहीं है। यदि कोई वस्तु बिना किसी योजना या प्रयास के मेरे पास आती है और मैं उसका आनंद लेता हूं, तो क्या उससे कोई बुरा परिणाम नहीं होगा? ऐसा नहीं है। प्रत्येक कर्म के अपने परिणाम अवश्य होंगे। यदि कुछ प्रारब्ध के कारण तुम्हारे पास आता है, तो तुम इसे रोक नहीं सकते। यदि तुम जो आता है उसे बिना किसी विशेष आसक्ति के और बिना उसके अधिक या पुनरावृत्ति की कामना के लिए स्वीकार करते हो, तो यह तुम्हें आगे के जन्मों की ओर ले जाकर हानिकारक नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि तुम इसे अत्यधिक आसक्ति से आनंद लेते हो और स्वाभाविक रूप से
इसके अधिक की कामना करते हो तो यह निश्चित रूप से अधिक जन्मों की ओर ले जाएगा। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार सितारों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आगामी घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है। क्या यह सच है? जब तक तुम्हारे पास अहंकार की भावना है तब तक यह सब सच है। क्या इसका अर्थ है कि जिनका अहंकार नष्ट हो गया है उनके मामले में ज्योतिष सच नहीं होगा? यह कहने के लिए कि यह सच नहीं होगा वहां कौन बचा है? यदि देखने वाला है तभी तो देखना होगा। जिनका अहंकार नष्ट हो गया है भले ही वे देखते हुए प्रतीत हों, लेकिन वे वास्तव में देखते नहीं हैं। भाग्य पूर्व कर्म का परिणाम है। यह शरीर से संबंधित है। शरीर को वैसा काम करने दो जैसा उसे सूट करता है। तुम इससे क्यों चिंतित हो? तुम इस पर ध्यान क्यों देते हो? कुछ भी घटित हो, यह पूर्व कर्मों, दिव्य इच्छा और अन्य कारकों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। वर्तमान को पूर्व कर्म का परिणाम कहा जाता है। क्या हम अपनी स्वेच्छाधीनता द्वारा अब पूर्व कर्म को पार कर सकते हैं? देखो कि वर्तमान क्या है। यदि तुम यह करते हो तो तुम समझ जाओगे कि किस पर पूर्व या भविष्य या कुछ भी प्रभावित करता है। क्या सदैव वर्तमान और हमेशा मुक्त है? और क्या जो पूर्व या भविष्य द्वारा या किसी भी पूर्व कर्म द्वारा अप्रभावित रहता है? क्या स्वेच्छाधीनता, फ्री विल जैसी कोई चीज है? यह किसकी इच्छा है? जब तक कर्तृत्व की भावना है तब तक भोक्तृत्व की भावना और व्यक्तिगत इच्छा है। लेकिन यदि यह भावना विचार के अभ्यास से खो जाती है तो दिव्य इच्छा कार्य करेगी और घटनाओं की घटना का मार्गदर्शन करेगी। भाग्य को ज्ञान, स्वज्ञान से पार किया जाता है जो इच्छा और भाग्य से परे है। मैं समझ सकता हूं कि मनुष्य के जीवन की प्रमुख घटनाएं, जैसे उसका देश, राष्ट्रीयता, परिवार, करियर या पेशा, विवाह, मृत्यु आदि, सभी उसके कर्म द्वारा पूर्व निर्धारित है। लेकिन क्या यह हो सकता है कि उसके जीवन के सभी विवरण, सूक्ष्मतम विवरण तक पहले से ही निर्धारित हो? उदाहरण के लिए, अभी मैं इस पंखे को जो मेरे हाथ में है यहां फर्श पर रखता हूं। क्या यह पहले से ही तय था कि इस तरह और इसी घंटे मैं इस पंखे को इस प्रकार हिलाऊंगा और इसे यहां रखूंगा? निश्चित रूप से जो कुछ भी इस शरीर को करना है और जो अनुभव इसे प्राप्त करना है वह पहले से ही तय हो चुका था जब यह अस्तित्व में आया। फिर मनुष्य की स्वतंत्रता और उसके कर्मों के लिए उसकी जिम्मेदारी का क्या होता है? मनुष्य के पास एकमात्र स्वतंत्रता यह है कि वह ज्ञान के लिए प्रयास करे और अर्जित करे जो उसे शरीर के साथ पहचान न करने योग्य बनाएगी। शरीर प्रारब्ध द्वारा अनिवार्य किए गए कर्मों से गुजरेगा और मनुष्य स्वतंत्र है, या तो शरीर के साथ पहचान करे और उसके कर्मों के फलों से जुड़ा रहे, या उससे अलग होकर उसकी गतिविधियों का केवल एक साक्षी बने। तो क्या स्वतंत्र इच्छा एक मिथक है? स्वतंत्र इच्छा का क्षेत्र व्यक्तित्व के साथ संयुक्त रूप से रहता है। जब तक व्यक्तित्व रहता है तब तक स्वतंत्र इच्छा है। सभी शास्त्र इस तथ्य पर आधारित हैं और वे स्वतंत्र इच्छा को सही मार्ग में निर्देशित करने की सलाह देते हैं। खोजो कि स्वतंत्र इच्छा या भाग्य किससे मायने रखता है। खोजो कि वे कहां से आते हैं और उनके स्रोत में निवास करो। यदि तुम यह करते हो तो वे दोनों पार हो जाते हैं। इन प्रश्नों पर चर्चा करने का केवल यही उद्देश्य है। ये प्रश्न किसके मन में उठते हैं? खोजो और शांति में रहो। यदि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, तो क्या प्रार्थना या प्रयास का कोई उपयोग है, या हमें केवल निष्क्रिय रहना चाहिए? भाग्य को जीतने या उससे स्वतंत्र होने के केवल दो तरीके हैं। एक है पूछना कि इस भाग्य के लिए कौन है, और यह खोजना कि केवल अहंकार ही भाग्य से बंधा है, न कि स्व, और कि अहंकार अस्तित्वहीन है। दूसरा तरीका है भगवान को पूर्णतः समर्पित होकर अहंकार का नाश करना, अपनी असहायता का अनुभव करके और हर समय यह कहते हुए कि न मैं परंतु हे प्रभु तू, मैं और मेरा की भावना को पूर्णतः त्याग देना और भगवान पर छोड़ देना कि वह तुम्हारे साथ वही करे जो उन्हें पसंद हो। समर्पण को कभी भी पूर्ण नहीं माना जा सकता जब तक भक्त भगवान से यह या वह नहीं चाहता।
सच्चा समर्पण भगवान के प्रति प्रेम है। प्रेम के लिए प्रेम और कुछ नहीं, यहां तक कि मोक्ष के लिए भी नहीं। दूसरे शब्दों में, भाग्य को जीतने के लिए अहंकार की पूर्ण मिट्टी आवश्यक है। चाहे तुम इस मिट्टी को आत्म पूछताछ द्वारा प्राप्त करो या भक्ति मार्ग द्वारा,